द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अल जजीरा ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि हिंदुओं के छोटे छोटे बच्चों के मन में जहर भरा जा रहा है, कट्टरपंथ का जहर। उन्हें मुसलमानों ईसाइयों से नफरत करना सिखाया भी जा रहा है। और इस आर्टिकल को अल जजीरा के लिए लिखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर अपूर्वानंद ने, और उस खबर को शेयर किया है आरफा खानम शेरवानी ने। उन्होंने जो aljazeera.com की रिपोर्ट उठाई है वो बेहद ही गंभीर है। उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है वो हम बताएंगे, लेकिन आप जरा समझिए कि आरफा खानम शेरवानी किस ओर इशारा कर रही हैं। यहां लिखा गया है, with homes and schools as cradles of this radicalization, a generation of Hindu children is being turned into unknowing criminals. India's Hindu children are being radicalized. Will the country speak up? Trust Apurvanand to say it as it is. यहाँ यह कहना है आरफा खानम शेरवानी का कि घर और स्कूल के पालने में हिंदुओं के बच्चों को क्रिमिनल बनना सिखाया जा रहा है। यहाँ पर कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि क्या इंडिया में जो हिंदुओं के बच्चों को कट्टरपंथ सिखाने की कोशिश हो रही है उस पर भारत कुछ बोलेगा। अपूर्वानंद के इस रिपोर्ट को आप देखिए, ये हिला देने वाली रिपोर्ट है। उन्होंने जानकारी दी है, जब मैं aljazeera.com को पढ़ रहा था, कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने फोन किया और वो कंसल्टेशन चाहते थे। दरअसल उनकी जो बेटी है वो उस वक्त तक सभी धर्मों के बच्चों के साथ खेलती थी। अचानक से हिंदू धर्म के बच्चों ने उनके साथ खेलना बंद कर दिया, और जब जानकारी मिली तो उनके पेरेंट्स ने उन्हें गाइड किया है कि आप गैर धर्म के बच्चों के साथ खेलना, मिलना जुलना बंद कर दें। ये आखिर क्यों हुआ? बच्चों के मन में धार्मिक भेदभाव, नफरत, ये जहर क्यों भरा जा रहा है? क्या इस देश में हिंदू राष्ट्र के नाम पर बाकी धर्मों को कुचला जाएगा? वो भी जड़ से ही दिमक लगाने की तैयारी है। स्कूलों में संघियों के द्वारा हाफ पैंट में बच्चों को ट्रेनिंग दिलाई जा रही है। अब घर से, स्कूल से, हर जगह हिंदुओं के बच्चों को ऐसे तरीके से नफरत भरी ट्रेनिंग दी जा रही है। हैरान कर देने वाला यह मामला है। हम आपको अल जजीरा की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर अल जजीरा ने हेडलाइन में लिखा है, भारत के हिंदू बच्चों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है, क्या देश इस पर बोलेगा? और अपूर्वानंद क्या है, हमने आपको जानकारी दे दी है। जिन्होंने लिखा है, अपूर्वानंद दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं। वह साहित्यिक और सांस्कृतिक आलोचना लिखते हैं। क्रिटिक्स हैं, जो देखते हैं, जो उन्हें गलत लगता है उस बात की वो आलोचना करते हैं, समीक्षा लिखते हैं। उन्होंने ही बताया कि छत्तीसगढ़ में एक मुस्लिम बच्ची को ये सब झेलना पड़ा है। इसमें लिखा गया है कि मध्य भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ के एक कस्बे से एक मुस्लिम मित्र ने हाल ही में सलाह लेने के लिए फोन किया। उनकी छोटी बेटी ने पिछले दिनों उन्हें बताया था कि उसके दोस्तों ने उसके साथ खेलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि अन्य बच्चों ने उन्हें उसके धर्म के कारण उनसे दूर रहने की चेतावनी दी थी। अब सोचिए कि क्या यह नॉलेज दिया जा रहा है? क्या भारत में हिंदू मुसलमान करने वाले अब इस निचले स्तर पर आ गए, जहां पर बच्चों के दिमाग को डाइवर्ट किया जा रहा है, उन्हें भेदभाव करना सिखाया जा रहा है कि वो मुसलमान का बच्चा है, वो ईसाई का बच्चा है, तो उसके साथ हिंदुओं का बच्चा नहीं खेलेगा। यानी हिंदू को कट्टरपंथी बनाया जाएगा। हिंदूवादी होना ठीक है, लेकिन कट्टरवादी होना, कट्टर हिंदू हो जाना, जिसके आड़ में दूसरे धर्म के प्रति नफरत सीख लेना, यह बहुत ही खतरनाक खेल है। इसी को लेकर इन्होंने आगे लिखा है कि यह एक ऐसा अनुभव है जिससे अधिकांश मुसलमान भारत में बड़े होने के दौरान गुजरे। वे मुस्लिम विरोधी अपशब्दों और उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले अपशब्दों से परिचित हैं, लेकिन कुछ नया हो रहा है जो पहले के समय से बिल्कुल अलग है। यह है हिंदू युवाओं के भीतर नफरत भरना, उन्हें कट्टरपंथी बनाना, उनके सोच में चरमपंथी विचारधारा को डाल देना। ये खेल देश के लिए बेहद ही खतरा है। हमारे देश के एकता, अखंडता पर सवाल उठेंगे, हमारे धार्मिक सद्भाव पर सवाल उठेंगे, लेकिन लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ बताया गया है कि भारतीय मीडिया और राजनेता
लंबे समय से मुस्लिम युवाओं के बीच कट्टरपंथ के खतरों या सुदूर वामपंथी प्रचार के खतरे पर जोर देते हैं। अब हम एक ऐसी वास्तविकता की तीव्र अभिव्यक्ति देख रहे हैं जिसका देश ने कभी सामना नहीं किया है। हिंदू युवाओं का कट्टरपंथ अगर ये हो गया तो देश के लिए मुश्किल स्थिति हो जाएगी। युवाओं में ऐसी नफरत जो दूसरे धर्म के लोगों को देखना नहीं चाहेंगे। अल जजीरा ने लिखा है कि एबीवीपी और बजरंग दल के सदस्यों, छात्रों और शिक्षकों, विशेषकर मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ शारीरिक हिंसा के कई मामलों में शामिल रहे हैं। फिर भी इस साल की शुरुआत में जब कांग्रेस पार्टी प्रमुख राष्ट्रीय विपक्ष ने घोषणा की कि अगर वह दक्षिणी राज्य कर्नाटक में सत्ता में आई तो वह बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उग्रवादियों के बचाव में नारे लगाए। आपको याद होगा कि बजरंग दल पर बैन करने की बात उठी तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन्हें बजरंग बली से दिक्कत है। सीधे बजरंग दल का जुड़ाव उन्होंने बजरंग बली से कर दिया, लेकिन बजरंग बली से इन बजरंगियों का कोई लेना देना नहीं है। ये लोग नफरत बांटते फिरते हैं, ये बहुत बड़ा सच है। हमारे देश में क्या हो रहा है? हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुसलमानों के मदरसे गिराए जा रहे हैं, मस्जिद पर मंदिर होने का दावा कर उन्हें कोर्ट तक भेजा जा रहा है। कोर्ट में मामला कई मस्जिदों का अब चलने लगा है। मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार तो किया ही जाता है, लेकिन ये वो लोग कर रहे हैं जो कट्टरपंथी बन चुके हैं, जो वयस्क हैं। लेकिन जब बच्चों के पटल पर उन्हें कट्टरपंथ का पाठ भरा जा रहा है तो वो अगर ये सीखेंगे तो आगे चलकर क्या करेंगे? क्या वो मुसलमानों को, ईसाइयों को या अलग धर्म के लोगों को सम्मान भरी नजर से देखेंगे, या उनके मन में नफरत की भावना भरी रहेगी और उनके प्रति वो अपना नफरत प्रकट भी करेंगे? यह समाज का कैसा रूप होगा, आप अंदाजा लगाइए। अल जजीरा की रिपोर्ट में भारत में कई ऐसे छोटे बड़े घटनाक्रम को जोड़कर उस स्थिति को समझने की कोशिश की गई है कि इसका व्यापक असर बच्चों के मन पर क्या होगा। जब हिंदुओं के बच्चों को रेडिकलाइज्ड किया जाएगा, उन्हें कट्टरपंथी बनाया जाएगा, तो असर कितना बड़ा होगा। यहाँ बताया गया है, महाराष्ट्र में हाल ही में गठित वुमेन प्रोटेस्ट फॉर पीस नामक समूह द्वारा जारी एक तथ्य खोज रिपोर्ट में ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जहां बाहरी समूह राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में छात्रों को जानबूझकर धार्मिक आधार पर शिक्षकों को निशाना बनाने के लिए, उकसाने के लिए हस्तक्षेप कर रहे थे। तो खेल बहुत बड़ा है। कोशिशें, छोटी छोटी कोशिशें हर जगह की जा रही है ताकि माहौल बिगड़े, बच्चे जो बड़े होकर एकदम नफरती बन जाएं। क्या हम अपने समाज को भविष्य ऐसा ही देने जा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्या हमारा देश इस मामले पर कुछ बोलेगा कि हमें नफरत नहीं चाहिए, एकता और भाईचारा ही हमारी पहचान है, हमें उसी के सहारे चलना होगा? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इस मामले में जो गंभीर बातें लिखी गई हैं, जरा वो अपने स्क्रीन पर देखिए। अफसोस की बात है कि इनमें से कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। पिछले दशक में किशोरों, यहाँ तक कि बच्चों को भी तलवारें और अन्य हथियार लहराते, मुसलमानों को निशाना बनाते हुए घृणित नारे लगाते और यहाँ तक कि मस्जिदों और इस्लामी मंदिरों में तोड़फोड़ करते हुए देखना आम हो गया है। बजरंग दल द्वारा आयोजित रैलियों में किशोर नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, कहीं ना कहीं भारत में हिंदुओं के युवाओं के मन में नफरत घोल रही हैं, जिसका बहुत ही व्यापक असर पड़ सकता है। सरकार को और हमारे देश की जनता को अलर्ट हो जाने की जरूरत है। अल जजीरा की रिपोर्ट को अगर आप पूरे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कई ऐसे इंस्टेंस मिल जाएंगे जिसमें होश उड़ा देने वाली जानकारियां दी गई हैं। यह बेहद ही खराब दौर है और इस दौर से बचने के लिए हम सबको आवाज बुलंद करना ही होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।